नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से जुड़ा हुआ एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। यदि आपकी भी इन सभी पेंशन में से कोई भी एक पेंशन बनी हुई है, आपको भी पेंशन का लाभ दिया जाता है, बैंक खाते पेंशन ट्रांसफ़र की जाती है। आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। पेंशन योजना खबर, नवंबर महीने की पेंशन इस तारीख तक की जाएगी सभी लाभार्थियों के बैंक खाते में। अब नवंबर महीने में किस तारीख को पेंशन का लाभ मिलने वाला है? दोस्तों, कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें प्रति माह पेंशन ट्रांसफ़र की जाती है और कुछ राज्य सरकारें ऐसे हैं जिनमें 3 महीने के बाद चौथे महीने में पेंशन का लाभ दिया जाता है। दोनों की ही जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पेंशन योजना के बारे में। आप किसी भी राज्य के हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, किसी भी राज्य के आप पेंशन धारक हो सकते हैं। सभी राज्यों में अलग अलग पेंशन राशि दी जा रही है, अलग अलग महीने में दी जाती है। यानी कि कुछ राज्य सरकारें ऐसी हैं जिनमें प्रतिमाह पेंशन दी जाती है और कुछ राज्य सरकारें ऐसी हैं जिनमें 3 महीने के बाद चौथे महीने में पेंशन दी जाती है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, उत्तर प्रदेश है यानी कि यूपी, उत्तराखंड और भी अन्य राज्य ऐसे हैं जिनमें 3 महीने के बाद चौथे महीने में पेंशन राशि दी जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 3 महीने की जो ये पेंशन राशि है 3,000 रुपये, जो कि यूपी सरकार द्वारा दी जा रही है। सभी लाभार्थियों को ये पेंशन राशि दी गई है। केवल और केवल उन लाभार्थियों को पेंशन नहीं दी गई जो योजना के अपात्र हैं और जिनके आवेदन फार्म में गलतियां हो रही है। अब जिनके आवेदन फार्म में गलतियां हो रही है तब तक उन्हें पेंशन नहीं दी जाएगी जब तक वह अपनी गलतियों को सुधार नहीं करा पाएंगे। जैसे कि ई-केवाईसी है, आपका ई-केवाईसी हो जाता है और आपके आवेदन फार्म में गलतियां हो जाती है, नाम में, स्पेलिंग्स में, मात्राओं में, एफएससी कोड में, तो आपको इन गलतियों को ठीक करा लेना है, अपना ई-केवाईसी कार्य पूरा करा लेना है। जैसे आपकी सभी गलती ठीक हो जाती है तो आपको पेंशन का लाभ दिया जाएगा और यदि आपकी रुकी हुई पेंशन है तो आपको ये भी आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। अब बात करते हैं यूके पेंशन योजना के बारे में। यानी कि उत्तराखंड पेंशन योजना भी यहाँ पर 3 महीने के बाद पेंशन राशि दी जाती है। फिलहाल इसमें प्रति माह 1,500 रुपये पेंशन दी जा रही, तो 3 महीने की सीधी आपकी किस्त हो जाती है 4,500 रुपये। ये पेंशन राशि सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था लाभार्थियों के बैंक खाते में 3 महीने के पेंशन राशि को भेज दिया गया है। सरकार द्वारा बैंक खातों में ट्रांसफ़र की जा चुकी है। अब बात करते हैं दोस्तों कि प्रति माह किन राज्य में सरकार पेंशन दी जा रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है आपका दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार द्वारा और हरियाणा सरकार द्वारा, बिहार सरकार द्वारा, बिहार। अन्य राज्य और भी हैं जिनमें प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, किसी राज्य में 2,500 रुपये पेंशन दी जाती है, हरियाणा और दिल्ली में, और बिहार राज्य में 400 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर यदि 3 महीने की पेंशन जोड़े तो यहाँ पर 1,200 रुपये सीधे हो जाते हैं, जो कि बिहार सरकार द्वारा दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हम बात करें प्रतिमाह के बारे में, तो दोस्तों दिल्ली, हरियाणा, बिहार, अन्य राज्य ऐसे जिनमें प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर अब हम आपको लाइव जानकारी देने वाले हैं। देखिए दोस्तों, हम आपको डायरेक्ट ही पोर्टल पर लेकर आ चुके हैं। कैसे आप चेक कर सकते हैं अपनी पेंशन, इसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेना है 2022-23। बेनिफिशियरी आईडी आपको डाल देनी है, या फिर आप अपने यहाँ से देखिए अकाउंट नंबर से, आधार कार्ड से, बेनिफिशियरी आईडी से, किसी से भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना बेनिफिशियरी आईडी, अकाउंट नंबर या फिर आधार नंबर डालना है, सर्च आपको कर देना है। इसी प्रकार से आपके सामने भी पेज ओपन हो जाएगा, जिस प्रकार से हमारे सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप पंचायत देख सकते हैं, ग्राम वार्ड देख सकते हैं, लाभार्थी संख्या है, योजना का लाभ लेने वाले व्यक्तियों का नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, जन्म तिथि है, खाता संख्या देख सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर आप कारण समझिए, कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जिन्होंने अपना जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित नहीं कराया, जिन्होंने सत्यापन नहीं कराया तो उनकी भी पेंशन को रोक लिया जाएगा।
अब दोस्तों यहाँ पर हमने स्क्रॉल डाउन किया, यहाँ पर आप वर्ष देख लीजिए 2022-23, ये पूरी लिस्ट है। उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर संख्या आप देख सकते हैं, लाभार्थी संख्या देख सकते हैं, पंचायत का नाम देख सकते हैं, योजना का नाम देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर वीडो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, दिव्यांग पेंशन और कुष्ठ अवस्था पेंशन सभी का लाभ, यानी कि जिस योजना का आप लाभ ले रहे हैं पूरी जानकारी आप अपनी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए किस माह से किस माह तक की पेंशन ट्रांसफ़र की जाती है। तो दोस्तों इस राज्य सरकार द्वारा भी प्रति माह पेंशन दी जा रही है, अप्रैल से अप्रैल तक, मई से मई तक, जून, जुलाई से जुलाई, अगस्त से सितंबर, यानी कि सितंबर से सितंबर तक, अक्टूबर से अक्टूबर तक, नवंबर से नवंबर तक। तो दोस्तों इन लाभार्थियों के बैंक खाते में देखिए आप अप्रैल की 400 रुपये हैं, मई की भी 400 रुपये दी गई हैं, जुलाई की भी 400 रुपये हैं, जून की भी 400 रुपये हैं। लेकिन दोस्तों जब आप लास्ट में देखेंगे नवंबर, तो दोस्तों अभी तक नवंबर महीने की पेंशन इन लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं की गई है। यानी कि दोस्तों कुछ राज्य सरकार ऐसे हैं जिनमें प्रतिमाह पेंशन दी जाती है, तो वहाँ पर सरकार द्वारा बैंक खातों में प्रतिमाह पेंशन ट्रांसफ़र की जा चुकी है। लेकिन कुछ राज्य सरकार ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपनी पेंशन को ट्रांसफ़र नहीं किया है लाभार्थियों के बैंक खाते में। तो दोस्तों यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार आपको यह बताया जा रहा है कि यहाँ पर महीने के लास्ट तक कभी भी आपके बैंक खाते में सरकार ये पेंशन राशि ट्रांसफ़र कर सकती है। अब यहाँ पर जो आप ये लिस्ट देख रहे हैं दोस्तों, ये जानकारी देख रहे हैं, ये बिहार राज्य की है। अब बिहार राज्य में 400 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। तो दोस्तों अभी बिहार में पेंशन को ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। कभी भी मंथ के, यानी कि इस महीने के अंत तक कभी भी सरकार पेंशन को ट्रांसफ़र कर सकती है, कोई भी एक तारीख निर्धारित नहीं की गई है। यहाँ पर दोस्तों आप देखिए, यहाँ पर पेंडिंग लिखा हुआ है, ये आप नीचे यहाँ पर पेंडिंग देख सकते हैं। जैसे ही सरकार पेंशन ट्रांसफ़र कर देगी तो इनको भी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। अब बात करते हैं किनको लाभ नहीं दिया जाएगा। जो दोस्तों जिनके आवेदन फार्म में गलतियां हो रही है, नाम में, स्पेलिंग्स में, मात्राओं में, और जिन्होंने अपना आधार, यानी कि यहाँ पर देखिए जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित नहीं कराया, तो उनको पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा, उनकी पेंशन को रोक लिया जाएगा। यदि आप बिहार राज्य के पेंशन धारक हैं तो आपको ये लिंक एड्रेस डालना है ilaabharti.bihar.nic.in। आपको इस पोर्टल पर विजिट कर जाना है, पेमेंट रिपोर्ट पर आपको क्लिक करना है, ये सभी जानकारी आपको दर्ज कर देनी है और सर्च के आइकन पर आपको क्लिक करना है। फिर जैसे हमने आपको जानकारी दी, आप भी अपनी इसी प्रकार से लिस्ट चेक कर सकते हैं किस महीने की आपकी पेंशन रुकी है और किस महीने की आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की गई है, क्या कारण है, कारण भी आपको पता चल जाएगा। बिहार राज्य से अलावा यदि और आप किसी भी अन्य राज्य के पेंशन धारक हैं, आपकी पेंशन भी रुकी है, आपके बैंक खाते में पेंशन सरकार द्वारा ट्रांसफ़र नहीं की गई, तो आपको बताया जाएगा कि किन कारणों की वजह से आपकी पेंशन रुकी हुई है और कब तक आपकी पेंशन सरकार द्वारा ट्रांसफ़र की जा सकती है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।